हेलो एवरीवन। अब मैं जो आपको आज इस लेक्चर में जो देने वाला हूँ वो स्टार्टिंग से हम सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में मीन वैल्यू थ्योरम्स मेंशन होगी वहाँ पर, और ये चैप्टर नंबर 2 में आपको यहाँ पर इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में जो लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स, तो इसके आप स्टार्टिंग में आफ्टर 2.1 एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे यहाँ से मैं आज शुरू कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स में कौन कौन सी आती है, जैसे रोल्स थ्योरम आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, और लैग्रेंज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी की सारी आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं अगर मेंशन हुई होगी। बट आज हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे आज वो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि जो हमारी रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम जो है मेन हमारा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेन अभी आज जो पढ़ेंगे हम उसमें हम रोल्स थ्योरम ही पढ़ेंगे। राइट, दिस इज अवर रोल्स थ्योरम, दिस इज अवर रोल्स थ्योरम। राइट, ठीक। रोल्स थ्योरम के अंदर सबसे पहले वो आपको क्या देगा, इसकी स्टेटमेंट देगा। इसका प्रूफ अभी नहीं करना आपको, सिर्फ आज जो क्वेश्चन है सारे के सारे इसके अंदर जो होंगे वो रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर रोल्स थ्योरम के ऊपर होंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, और स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ इसकी स्टेटमेंट, एक फंक्शन होगा, एक एफ होगा, इसके साथ साथ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और फंक्शन के साथ एक इंटरवल दिया हो जाएगा जिसके अंदर वो फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे इसका क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर 3 कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी, और नंबर 2 डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और थर्ड कंडीशन होती है आपकी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। राइट, तो उसके बाद वो कहता है कि इस एफ के ऊपर अगर 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाती हैं, 3 कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम एक पॉइंट, देन क्या कहते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देन ये सिंबल होता है, देन देयर एग्जिस्ट लिखना है तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट one real number, one real number C, जो किसके बीच में होगा, A और B के बीच में होगा, ठीक है, A और B ओपन इंटरवल के बीच में होगा, such that f dash C is equal to 0। दिस इज, ये कहता है कि रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये 3 कंडीशन हमारी अगर वेरीफाई हो जाए तो हमें एक ऐसा C जरूर मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा, जिसके ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से आपको बहुत क्लियरेंस हो जाएगी, इसका प्रूफ अभी नहीं करना। सबसे पहले आगे इसकी कुछ थ्योरी है वो मैं अब धीरे धीरे बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है रोल्स थ्योरम को हमने प्रूव करके दिखाना है इसके ऊपर कि होल्ड होती है या नहीं होती, होल्ड करनी है, होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, एग्जांपल नंबर 1, ये कहता है एक फंक्शन है, दिस इज अवर फंक्शन। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके बाद उसने बताई हैं, बट वो धीरे धीरे मैं आपको इसमें से आपको क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा। 5x + 6 एक फंक्शन है, और इंटरवल कौन सा लिया हुआ है, 2 to 3। क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा है कि आपके सामने मैंने एक फंक्शन लिखा है, f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन है f(x² - 5x + 6), और इंटरवल क्या है, 2 to 3। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि उसने स्टार्टिंग में लिखा है, जो हम थ्योरम के बाद पढ़ते हैं कि हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी, ये लिखा हुआ है। इसके बाद जब इसका प्रूफ पढ़ेंगे आप, इसका प्रूफ नहीं अभी पढ़ना आपने, इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी बताऊंगा, इसके बाद रिमार्क्स हैं ये भी बताऊंगा, और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी कहता है कि हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी। उसके अंदर वो ये कहना चाहता है कि हम कॉन्टिन्यूटी +2 में जब हम चेक करते थे, सिंपल, अब इसके ऊपर अगर हम देखें कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों है, बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ इट इज ए फंक्शन पॉलिनोमियल, तो सदा इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी किसी एवरी एक्स के लिए क्या होता है, वो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेटिव आल्सो। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन लिखी हुई हैं, तो ये ध्यान से इसको पढ़ना है, मैं भी बताता रहूँगा आपको। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले कि कोई भी ए और बी ले लें, इसमें ए और बी आपके सामने है, तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई।
सेकंड इसका डेरिवेटिव अगर देखना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये आ गया 2x माइनस 5, ठीक है। अब ये देखिए कि इसके कोई भी ऐसा पॉइंट जो इसको डिस्टर्ब करता है, कोई पॉइंट ऐसा डिस्टर्ब करता ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन इसके अंदर क्या है, दिस इज अवर डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है, ओके। थर्ड इसके अंदर क्या चेक करना है, एफ ऑफ ए 2 f2 चेक करो इसके अंदर। दिस इज अवर 4 माइनस दिस इज 4, दिस इज 10 एंड प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 3 पुट करो इसके अंदर, तो 3 दिस इज 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 3 आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब एफ ऑफ ए क्या आ गई हमारी कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ बी। तीसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो सारी की सारी कंडीशन तीनों वेरीफाई हो गई। तो वो क्या कहता है, अगर तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी तो हमने ये चेक करके दिखाना है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है, और उसका नाम हम सी रखेंगे जिसके ऊपर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है हमने पॉइंट दिखाना है। तो डेरिवेटिव कौन सा लिया था आपने, डेरिवेटिव ऊपर लिया हुआ है इसके अंदर। तो रोल्स कहना है कि आपने कहना है, आपको जस्ट ये एक्सप्लिकेशन करना है कि सी दिखाना है जो ए और बी के बीच में होगा और डेरिवेटिव 0 होगा उसके ऊपर। तो आप डेरिवेटिव एक काम करिए, इसके अंदर x को c पुट कर दीजिए, तो हमारा आएगा 2c माइनस 5। पुट इसको पुट f डैश c इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करने से क्या होगा, 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो c की वैल्यू 5/2 आ गई। तो आपने देखा कि 5/2 किसको बिलोंग करनी चाहिए, हमारी कर रही है या नहीं कर रही, ये आप वेरीफाई करो कि 5/2 2 और 3 कहाँ होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। तो आपको पता है कि 2.5 होता है ये, दिस इज 2.5, तो ये यहाँ आपको 5/2 दिखेगा। तो दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो आपने क्या दिखाया, आपने रॉयल्स थ्योरम को वेरिफिकेशन करके दिखाई और आपने ये दिखाया कि क्या इसके अंदर क्या तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई हो जाती हैं रॉयल्स थ्योरम की, तो हमें एक पॉइंट मिलता है सी जो कि जिसके ऊपर हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो करने का ढंग क्या होता है कि उसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, उसके अंदर सी पुट कर दो, उसको 0 पुट करो और वहां से सी दिखा दो, और सी जरूर निकलेगा। सी पक्का 100% क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने कहा कि फंक्शन के ऊपर तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई हैं तो 100% सी निकलेगा ही निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड अवर रोल्स थ्योरम, राइट, दिस इज अवर रोल्स थ्योरम। बट इसके अंदर क्या होता है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका जो इसमें मेंशन नहीं है। वैसे एक और बुक है हमारे पास जिसमें वो चीज़ वो बोलता है, मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ के बता देता हूँ कि एक और है जिसमें वो बताता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ रिमार्क्स हैं, इसको मैं बता दूंगा मैं आपको। मैं पहला रिमार्क्स इसके अंदर बता रहा हूँ। वो कहता है कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स में वैनिश एट द पॉइंट, कहता है कि इसका डेरिवेटिव वैनिश हो सकता है किसी भी सी के ऊपर विदाउट एफ एक्स सेटिस्फाइंग दी 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो वो कहता है कि सी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए बिना भी एक आपको सी मिल सकता है जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर ये 3 कंडीशन है तो 100 एश्योर करती है। ये क्या एश्योर करती है कि अभी एक आपको सी मिलेगा जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। बट इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब क्या होता है कि अगर इनमें से कोई कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं भी होती तो भी हमें एक सी मिल सकता है जिसके ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम हमें एश्योर करती है, एश्योर करके वो बताती है कि वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक और दूसरी बात मैं मेंशन करना चाहता हूं इसके अंदर, कहता है एक और चीज सुनिए, मैं जो बोलूंगा अभी इसके अंदर कि देयर में एग्जिस्ट, वो जो मैंने अभी बताया, देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन रियल नंबर c belongs to AB such that f dash c is equal to 0, but Rolle's theorem ensure that the existence of at least one c, कहता है वहां पर ऐसा जरूर हो सकता है कि c की और भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ एटलीस्ट वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूं कि रोल्स थ्योरम इंश्योर करती है कि अगर ये 3 कंडीशन वेरीफाई होती हैं तो एक c जरूर मिलेगा जिसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, कम से कम एक c इंश्योर करती है। इसमें मोर देन c भी हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको वेरीफाई करके बताया। ओके, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट थे, और धीरे धीरे मैं और पॉइंट भी आपको बताऊंगा। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा,
ओके, जिससे हमें ये पता लगा कि रोल्स थ्योरम होती क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इस तरह से और भी कई रिमार्क्स होंगे, वो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको। जैसे कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अनदर फॉर्म है रोल्स थ्योरम की, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ भी नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, इसकी अनदर फॉर्म भी नहीं पढ़ा रहा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैं अभी पढ़ाऊंगा। इसके बाद आता है रिमार्क्स, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसके बाद रिमार्क्स आते हैं। रिमार्क्स में वो क्या कहता है? रिमार्क्स में वो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन ले ले, मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेने जा रहा हूँ। देखिए, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेने जा रहा हूँ। रिमार्क्स नंबर 1, रिमार्क्स, मैं रिमार्क्स के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले वो फंक्शन कहता है fx इज इक्वल टू 2x, ऐसे लिखिए 2x, ओके। 0x इज ऐसे, दिस इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। और 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये देखिए, राइट। तो अब वो क्या कहता है, आप चेक करिए इस फंक्शन के अंदर क्या चेक करने के लिए कह रहा है कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कैसे चेक करना है आपने, ये सारा का सारा +2 में आप पढ़ चुके हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे नहीं है, देखिए 1 के ऊपर आपने चेक करना है। मैं आपको वैसे चेक करके दिखा देता हूँ कि 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कैसे निकलेगी, वो इससे निकलेगी। 1 पुट कर दीजिए, 2 आ जाएगी। और 1 के ऊपर जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, राइट। तो वो कहता है एंड सो रोल्स थ्योरम डज नॉट होल्ड, और इसका मतलब ये हुआ। और आप देखेंगे इसके अंदर कि f डैश, ये क्या लिख रहा है, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 1। आपने क्या चेक किया इसके अंदर, जो रिमार्क लिखा है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। इसका डेरिवेटिव 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो दैट इज नॉट इक्वल टू, मैंने यहां लिखा है 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई x नहीं मिला जो कि जिसके कारण ये क्या हो जाए, या कोई c नहीं मिला जिसके अंदर क्या हो जाए, f डैश c इज इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्या हुआ, कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, राइट। और उसके बाद सेकंड रिमार्क में क्या कहता है, सेकंड रिमार्क में फिर वो फंक्शन ले रहा है, फंक्शन ले रहा है हमारा mod x, और इंटरवल कौन सा ले रहा है हमारा, इंटरवल इज दैट इज योर -1 to 1, दिस x बिलोंग्स टू, ये फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन को देखिए क्या कहना चाहता है वो, कहता है दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल एट x इज इक्वल टू 0। अब ऐसे देखिए जी, ये +2 में क्वेश्चन आता था, इसको आप कैसे करते हैं, एक हम शॉर्टकट लैंग्वेज में भी इसका मोड निकाल लेते हैं, x डिवाइड बाई मोड x होता है। सबको पता है कि ये 0 के ऊपर, 0 इसके बीच में है, और 0 के ऊपर ये क्वांटिटी ड्राइवेबल नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है 0 के ऊपर। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल एट, ये हम +2 में पढ़ते थे। अगर इसको ऐसे नहीं पढ़ना तो इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू x लिख सकते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव। ये किसके बीच में है x, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हेन x इज पॉजिटिव ये आ जाएगा, और व्हेन x इज नेगेटिव ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव बताइए, ये 0, ये किसके बीच में है, आप ऐसे बता सकते हैं, ये 1 -1। तो पॉजिटिव क्या होता है, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है हमारा x नेगेटिव है। तो उसके ऊपर डेरिवेटिव आप इसको ऐसा खोल सकते हैं, इसको ऐसा खोल सकते हैं, व्हेन x इज पॉजिटिव ये आएगा, x इज नेगेटिव ये आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज, और किसके ऊपर होता है, 0 के ऊपर। तो 0 के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो 0 इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब है हमारा फंक्शन ड्राइवेबल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1। इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, वहां पे ऐसे सोल्व किया जाता था, f डैश 0 प्लस एंड 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना हमने, और राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखा करते थे हम, दिस इज। तो इसके अंदर एक डेरिवेटिव कुछ आएगा, एक डेरिवेटिव ऐसे कुछ आएगा, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल, राइट, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है इसके अंदर, तो रोल्स थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल, राइट। तीसरा, थर्ड रिमार्क में कहता है कि फंक्शन क्या लिया उसने, fx इज इक्वल टू x इन इंटरवल कौन सा लिया, 1 to 2, ये इंटरवल लिया है, और f1 इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, ये फंक्शन है हमारा, और ये इंटरवल है, ये a है ये b है।
तो क्या आ गया ये एफ ए इज नॉट, थर्ड कंडीशन इसके अंदर वेरीफाई नहीं होगी ये वाली, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर भी हमारी रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी। ये पहले रिमार्क्स में मैंने आपको बता दिया, वो ये कहना चाहता है कि तीन फंक्शन लिए, एक के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक के अंदर ड्राइवेबल नहीं है, एक के अंदर एफ इज इक्वल टू, इसका मतलब कोई भी अगर वेरिफिकेशन रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर तीन कंडीशन में से कोई कंडीशन भी अगर वेरीफाई नहीं होती तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कहता है हाउ टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल आगे कराने से पहले मैं थोड़े से इसके रिमार्क्स बता देता हूँ। जैसे कि ये हम +2 में पढ़ के आए हैं सारा, एफ एक्स फंक्शन कहते हैं कैसे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं हम। जैसे आपने देखा कि एक फंक्शन लिया लाइक दिस x² माइनस दिस x माइनस 1, कहता है कि ये 1 के ऊपर, मैं पढ़ रहा हूँ इसका, कहता है कि हाउ टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल a to b। उसके बाद कहता है कि फर्स्ट पार्ट एफ एक्स अगर इज नॉट फाइनाइट, या ये इसको थोड़ा सा इसने ये लिखा है इज नॉट इनफाइनाइट लिख दिया है इन द क्लोज इंटरवल। इसको ये होता है कि हमारा फंक्शन जो बन जाएगा, अगर ये देखें तो इसको ये यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पर एफ एक्स इज नॉट फाइनाइट इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, क्योंकि वो इनफाइनाइट बन रहा है तो इसको नॉट इनफाइनाइट लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट, दिस इज नॉट फाइनाइट, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज नॉट आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एक और फंक्शन ले रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन हर पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, फाइनाइट बनना चाहिए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर वो इंफिनिटी बन रहा है तो इसका मतलब दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद कहता है इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, जैसे x माइनस 1, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, अगर x 1 से लेस हो जाए तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज 1 से इधर हमारा इमेजिनरी बन जाएगा, दैट इज नॉट अवर, तो इट विल बी डिसकंटिन्यूअस कंटेनिंग व्हेन x इज लेस देन 1। ये डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। और तीसरा फंक्शन उसने ऐसे ब्रेक करने वाला लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2, इसको हम डायरेक्ट हम कैसे, क्या क्वांटिटी हम चेक कर सकते हैं, इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 2x for x is greater than greater than 1, इक्वल यहाँ ले लिया है। अब ये देखिए कहता है कि लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा, ये, राइट हैंड लिमिट कौन देगा, ये। अब इसको चेक करिए, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हमने +2 में से की है, तो दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3। और व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 1 के ऊपर इसने क्या किया है, शिफ्टिंग की है, ब्रेक किया है। तो 1 के ऊपर ब्रेक किया है तो दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ऐसे ही चेक हो जाते हैं कुछ फंक्शन, देखते ही पता लग जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम के अंदर ये 3 कंडीशन बहुत जुड़ी होती हैं, तो एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। चलिए जी, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेक करते हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव के बारे में कह रहा है, क्या वो डेरिवेटिव के बारे में कहता है कि अगर फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है, पहले तो उसने स्टेप लिखा है फर्स्ट में, अगर पोलिनोमियल है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरी फंक्शन इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डेरिवेटिव। एक चीज और याद रखनी है कि जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो कंटीन्यूअस होता है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, बट जो कंटीन्यूअस होते हैं वो जुड़ी नहीं है, सारा कुछ +2 पड़ा है। जैसे कि ये फंक्शन देखिए, ये क्या है, आपको पता है कि ये डेरिवेबल नहीं है, राइट, ये डेरिवेबल नहीं है, बट दिस इज अवर कंटीन्यूअस, राइट। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेबल फंक्शन होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। वो कहता है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल ले लोगे, सेकंड मेथड लिखा है इसने आगे पेज के ऊपर, तो उसके ऊपर कहता है कि कॉन्टिन्यूअस कोई भी पोलिनोमियल होगा वो डेरिवेबल होगा, और अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो अगर हम उसका डेरिवेटिव निकाल लें और डेरिवेटिव निकाल कर वो फाइनाइट बन जाता है उन पॉइंट्स के लिए, तो वो डेरिवेबल माना जाएगा फंक्शन, और अगर वो फाइनाइट नहीं बनता तो वो डेरिवेबल नहीं माना जाएगा। तो ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ टू चेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आगे एक और नोट दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी भी बोला है इसके अंदर कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एक इसमें 5th पॉइंट लिखा हुआ है कि सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि कोई भी 2 फंक्शन अगर ले लें और अगर वो कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उसका
डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा और उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये मैं यहाँ से अब साफ कर रहा हूँ रोल्स थ्योरम को। तो अब हम चल रहे हैं इसके और एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेने हैं। ओके चलिए लेट्स मूव। अब मैंने पहला एग्जाम्पल अभी कराया था आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद अब मैं आपको डिफरेंट, और इस फर्स्ट एक एग्जाम्पल के अंदर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट के अंदर जो सेकंड फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड पार्ट इजी है, पोलिनोमियल है, और थर्ड पार्ट भी क्या है, दैट इज आल्सो ए पोलिनोमियल। इसको आप अपने आप कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं अब। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल इज सिंपल। अब सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे सिंपल हैं। जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपको अभी अभी करवाता चला जाऊंगा। देखिए सेकंड, आपको मैं थोड़ा एक बार वेरीफाई कर दूं, x माइनस ए की पावर m, और ये कहता है x माइनस बी की पावर m, और ये भी कह रहा है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं, दैट मीन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो और इंटरवल कौन सा लिया है, a टू b, x बिलोंग्स टू क्या लिया है, a टू b। ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर दिस इज 2। चलिए अब बिल्कुल सिंपल, ये पोलिनोमियल है, आपको सबको पता है ये पोलिनोमियल होती है, इसको खोल लीजिए, पोलिनोमियल आएगी। ओके, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी है। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव, पोलिनोमियल का डेरिवेटिव भी डेरिवेबल होता है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, राइट। तो डेरिवेबल भी हो गया, इसने सारा लिखा है यहाँ पे। तो डेरिवेटिव उसने निकाल लिया, डेरिवेटिव में इसने u इंटू वी फॉर्म लगाई है, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं बुक को देख के। ये u इंटू वी फॉर्म लगाकर आप कर सकते हैं। तो उसके बाद वो कहता है एफ ऑफ ए चेक करना है, यहाँ से एफ ऑफ ए चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ ए, इसमें ए पुट करो 0, एफ ऑफ बी चेक कर लो, बी पुट करो, ये 0 आ गया, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ बी। तो उसके बाद आपने देखा कि एफ डैश सी आपने यहाँ से निकाल लेना है बुक को देखकर, और उसके बाद सी पुट कर देना है, आपने सी पुट कर देना है। तो सी पुट करने के बाद उसको 0 पुट कर देना है। तो आप बुक को देखेंगे कि सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है, x की वैल्यू को आपने x की जगह c लिख देना है, उसको 0 पुट कर देना है। तो c के जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं बुक को देख के रख रहा हूँ कि c के 3 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, एक a आएगा, एक b आएगा, और एक आएगा, दैट इज c के 3 पॉइंट आएंगे, एक आएगा m b प्लस में n a डिवाइड बाई m प्लस n। आपने ये देखना है कि c के जो 3 पॉइंट्स आए हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, c के 3 पॉइंट्स आए हैं, एक a आया, c इज इक्वल टू b आया, और आपको पता है कि c कहाँ निकालना होता है। कहते क्या है रोल्स थ्योरम में, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि ये a है, ये अगर b है तो इसके बीच में होना चाहिए, ना कि a होना चाहिए, ना कि b होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि c की ये वैल्यू भी आई हुई है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आप सपोज करिए कि अगर हम इसके अंदर m को 1 ले लेते और n को 1 ले लेते, वैसे सपोज करके देखिए, तो अगर यहाँ 1 पुट कर दें और ये भी, तो c की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब c कहाँ जाएगा, a प्लस बी बाई, ये c की वैल्यू, इसका मतलब उसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है मैंने, अगर ऐसा ले लें तो। अदरवाइज आपने क्या कहना है कि c जो है कहाँ होगा, इसको a और b को किसकी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे। इसका मतलब होगा बताने का सिर्फ कि c कहाँ है, c कहाँ होना चाहिए, a और b के बीच में होना चाहिए, जो कि आपको इसके बाद आपने यही लिखना है बुक को देख के कि c कहाँ है, a और b के बीच में है। और वो उसको कैसे पता लगा, इसलिए पता लगा कि इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि c a और b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:a। आपने ये देखना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। जो जो इजी होंगे और उसको मैं पढ़ता जाऊंगा, और जो डिफिकल्ट होंगे उसको आगे हम करते चले जाएंगे। अब वो कहता है फंक्शन इज, अब f(x) इज इक्वल टू साइन, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये देखिए आप, साइन 2x, और इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू दैट इज पाई बाई 2, दिस इज द इंटरवल। सबसे पहले a की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। व्हाट इज b, b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई बाई 2। सबसे पहले आप fa निकाल लीजिए। चलिए पहले चलो इसको देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यस बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसके अंदर। x की वैल्यू क्या है, 0 टू पाई बाई 2, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका डेरिवेटिव निकालो, लो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यही बताया था। दिस इज हमारा साइन का cos 2x, इंटू में 2 हो जाएगा। ये कहीं डिस्टर्ब हो रहा है इसके बीच में, 0 टू पाई के बीच में, वो ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो, और कहीं अगर जो आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 टू, उसके किसी भी पॉइंट के लिए, उसके बीच वाले किसी भी पॉइंट के लिए उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
आपने देखा कि इसका कोई भी पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस का मतलब कि इसके ऊपर वैल्यू का ना निकलना या इन्फिनिटी निकलना। तो इसके अंदर है कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर इसका डेरिवेटिव डिस्टर्ब करे कोई। तो इसका मतलब है कि ये हर पॉइंट ए और बी के बीच में क्या है, ये ए है हमारा, ये बी है, इसके हर पॉइंट के लिए हमारा फंक्शन ड्राइवेबल है, राइट, जिससे कोई वैल्यू पुट करने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसका मतलब अब इसमें एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए का मतलब है जीरो, जीरो पुट करो, ये जीरो आ गया। एफ ऑफ पाई बाई टू पुट कर दो, पाई बाई टू, यहाँ पाई बाई टू पुट करो और ये आ जाएगा हमारा पाई बाई टू साइन पाई, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ पी बी, कंडीशन भी पूरी हो गई। तो अब हमने निकालना है सी, तो एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी, इसके सी पुट कर दो तो ये 2 cos 2c आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये ट्रिग्नोमेट्री पहुंच गया। अब यहाँ से सी मिल जाएगा आपको, मैं पढ़ रहा हूँ इसके अंदर। तो सी की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे जीरो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसके बाद आप देख लेंगे c इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4। आपको पता है c कहाँ होगा, जीरो और पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 होता है। तो इसका मतलब है हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। रोल्स थ्योरम का वेरीफिकेशन का मतलब है इस फंक्शन ने इस इंटरवल के अंदर तीन कंडीशन को वेरीफाई किया। फर्स्ट कंटिन्यूटी, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो हमने देखा कि सी निकला और वो किसके बीच में निकला, ए और बी के बीच में निकाल के आपको मैंने दिखा दिया। तो था ये कौन सा एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जांपल नंबर 3। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यस, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में वो क्या कहना चाहता है, पहले वो कहता है फंक्शन देखो। एग्जांपल नंबर 4, दिस इज फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करूंगा क्योंकि ये इजी है, कुछ भी नहीं है, e की पावर 2x। और इंटरवल क्या है हमारा, इंटरवल है 0 to 1 to 3, 1 to 3, राइट। सबसे पहले ये देखो आपको क्या है इसमें दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू, दिस फंक्शन और दिस फंक्शन, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अभी बताया था कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिविटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये पोलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें कभी भी हम ये नहीं कहते कॉन्टिन्यूस, ये सदा कॉन्टिन्यूस होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, तो ये दो, इनका कोई डेरिवेटिव लेंगे, कोई भी डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लो ये डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सबको डेरिवेटिव यू इंटू वी फॉर्म निकाल कर बुक को देख लेना इसमें। और इसके पॉइंट्स क्या है, 1 to 3। आप देखेंगे 1 to 3 के बीच में कोई भी पॉइंट इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डेरिवेटिव बुक में निकालना है, इसमें निकाला हुआ है डेरिवेटिव, उसमें निकाल कर उसने लास्ट में मैं लिख रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या निकला था। इसका डेरिवेटिव निकला था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 e की पावर 2x, ये डेरिवेटिव निकला है। आप देख लीजिए इसका कोई भी पॉइंट इसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं इसके अंदर, कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इंफिनिटी बनेगा नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि आवर फंक्शन इज दिस फंक्शन इज ए टू बी के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, ड्राइवेबल है। नेक्स्ट इज इसके अंदर एफ डैश, आपने चेक करना है 1 पुट कर दो, इसमें 1 पुट करो। एफ ऑफ ए चेक करना है ना, ए कितना है 1, तो एफ ऑफ 1 पुट करिए, 1 1 0 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ बी पुट कर देते हैं, एफ ऑफ 3 9 एंड 3 पुट करेंगे 12, दिस इज 0। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। थर्ड कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो उसके बाद कहता है तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई हो गई तो सी निकाल के दिखाना है, और सी किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, देखिए एफ डैश सी निकालना है, तो यहाँ पुट कर दो, डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो सी स्क्वायर माइनस के 3c प्लस 1 ये आ गया e की पावर 2c इज इक्वल टू, पुट कर दो, पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वांटिटी को आपने 0 पुट कर देना है, तो ये आ गया 2c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 1 e की पावर 2c इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई तो c की वैल्यू निकाल लेना। मैं देख के लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आएगी तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू आ रही है 3 प्लस, जिसमें पॉइंट्स आएंगे प्लस माइनस 5 और डिवाइड बाई 2। इसमें पॉजिटिव साइन ले लेना, इसमें उसने पॉजिटिव कोई एक पॉइंट दिखाना है, सी दैट इज इक्वल टू, ये दिखा रहा है पॉजिटिव साइन अगर ले लेते हैं 3 प्लस अंडर 5 डिवाइड बाई 2, इसकी पॉइंट्स में जो वैल्यू निकालता है 2.618। आपको सबको पता है कि ये 2.618 किसके बीच में होती है, ये 1 और 3 के बीच में होती है। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू ए टू बी, ए और बी के बीच में आ गया, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन कि जिसमें हमने बताया कि हमने फंक्शन लिया और इसमें क्यों ये इसमें क्या खास बात थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में क्या दिखाते हैं कि दोनों के अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। चलिए जी, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज सो सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें, अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में फंक्शन ले रहा है ये, इसमें थोड़ी सी है मेन क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में ये देखिए, आवर फंक्शन इज x माइनस 1 की पावर 2/5। ओके, तो x बिलोंग्स टू 0 to 3, ये 0 to 3, राइट। अब चलते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या खास बात है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कॉन्टिन्यूस है, कहता है सबसे पहले आप ये कहता है कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, दिस इज अवर कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है फाइनाइट एंड रियल वैल्यूज, यूनिक रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन कहता है इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। चलिए इसका डेरिवेटिव देखा आपने, वैसे चेक करके देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। इसका डेरिवेटिव आगे आप कर लेंगे, अपने आप आगे आ जाएगा, ऊपर एक कम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 ऊपर -1 करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया जी x माइनस 1 की पावर 3/5, ये इसका डेरिवेटिव है। आपने देखा, इसको देखते ही हमें पता लग गया कि इसकी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल एट x इज इक्वल टू 1, और 1 इसके बीच में है पॉइंट, यस 0 और 3 के बीच में है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन इसमें वेरीफाई नहीं हो रही, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, वो कहता है कि इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट, जो +2 में करते थे हम, एट x इज इक्वल टू 1। कैसे चेक करते थे, लेफ्ट हैंड ऐसे 1 के ऊपर चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते थे हम, लिमिट h गोज टू 0, h गोज टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस में f ऑफ 1, इस लिमिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते थे, लिमिट h गोज टू 0, दिस इज f 1 प्लस h माइनस में f1 डिवाइड बाई h। ये दो आपने बुक से देखना है जो हम +2 में करते थे। उसमें क्या दिखाएगा वो, इसकी जो लिमिट है कहाँ से पढ़ेंगे आप, ये इसकी वैल्यू कहाँ से पढ़ेंगे, जस्ट x की जगह, इस x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस h, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस h, ये पुट कर देंगे। आप बुक को देखेंगे तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये आ गया हमारा लिमिट h गोज टू 0 और ये आ गया 1 डिवाइड बाई माइनस h की पावर 3/5, और यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू लिमिट h गोज टू 0, दिस इज 1 डिवाइड बाई h की पावर 3/5। आपने देखा कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ब्रीफ कर दिया था इसको, क्यों, देखते ही बता दिया था इसका डेरिवेटिव जो हम +2 के तरीके से निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये डिस्टर्ब हो गया था, जैसे देखते ही पता लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है, और ये उसकी डिटेल बताई है करके। ये आप +2 में हम ऐसे करते थे डिटेल, और ये शॉर्टकट था भी, इसके ऊपर 1 के ऊपर ये फंक्शन ड्राइवेबल नहीं है, तो ये 1 किसके बीच में था, 0 और 3 के बीच में है। तो वो क्या कहता है, आवर फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल एट x इज इक्वल टू, तो hence रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, आवर फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में भी वो ये क्या कहता है, सेकंड पार्ट में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ करके। इसका सेकंड पार्ट में आप सिर्फ आप फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू है ये ले लो आप, और इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, x क्या है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है ये कि ये फंक्शन है, ब्रेक हो गया, ये देख लीजिए ब्रेक हो गया, बट इसके अंदर चेक कैसे करना है, कोई ये हमारा इंटरवल कौन सा लिया है इसने, a to b क्या लिया है, a to b, ये आ गया हमारा a इज इक्वल टू 0 और b कितना हमारा 2, ये देखिए, राइट। तो 0 और 2 के बीच में हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन डिफाइन हुआ है अभी, नाम मैंने कुछ चेक नहीं किया, राइट। अब मेन चीज क्या होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक हो रहा है, राइट ब्रेक हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर हमें डिस्टर्बेंस चेक करनी होती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप देखेंगे 1 से, ये 1 के ऊपर
वन के ऊपर ब्रेक हो रहा है, तो वन के जिसके ऊपर शिफ्टिंग होती है, जैसे हम ये कहते हैं कि इस वन के ऊपर शिफ्टिंग हो रही है, क्या वन से पहले कोई फंक्शन है, वन के बाद कोई फंक्शन है, इसका मतलब जहां शिफ्टिंग हो रही है वहां डाउटफुल होता है उस पॉइंट पे। अदरवाइज इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वन से अगर कम है तो हमारा ये फंक्शन है, बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेटिव भी है। वन के इधर देख लो, वन के इधर, वन के इधर, और इसके बीच में फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, ये ड्राइवेबल है। परंतु वन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, वन के ऊपर चेक करना है, किसके ऊपर चेक करना है आपने, चेक एट एक्स इक्वल 1। चलिए वैसे ही चेक करते हैं जो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चलिए वन के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये देगा, क्यों, वन से थोड़ा है, वन से छोटा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, इसमें वन पुट कर दो, सीधा लेफ्ट लिमिट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर दो वन, तो 2 आ जाएगा, इसमें वन पुट कर दो, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट इज दी, वन पुट करो 2, और वन के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू जो हम करते थे प्लस 2 में, वन यहां पुट कर दो 2, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। तो इसका मतलब वन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है पूरे इंटरवल के अंदर ये कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब चलते हैं हम डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव के ऊपर देखिए वन के ऊपर चेक करना है, वन के ऊपर, अदरवाइज वन से इधर अगर आना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉइंट इसका 2x आ गया, वन से इधर जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इक्वल टू -1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं डेरिवेटिव। अब हमने वन के ऊपर चेक करना है, में इसके हर एक के पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव है, वन के ऊपर डिस्टर्बेंस आ सकती है, वन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन देगा, ये, क्योंकि वन से छोटा है, वन से छोटा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालिए हमने मन में, दैट इज इक्वल टू 2x, और x को 1 पुट कर दो तो 2 आ गया, तो ये 2 आ गया डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके ऊपर क्या आ गया 2। व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है x 1 से बड़े के लिए, x 1 से बड़ा ये है, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव -1 आ गया, इसका मतलब है इस वन के ऊपर डिस्टर्बेंस आ गई, क्योंकि इसके ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो इसका ये तो मैंने डायरेक्ट करके दिखाया है, बुक वाले ने पूरा करके दिखाया है, इस तरीके से करके दिखाया है आपको, ये बुक को देख लीजिए, ये वाली लिमिट लेके चलनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये करके दिखाना है। वैसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, वैसे चेक करने के लिए क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालो, वन से कम हमारा ये फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है वन से इधर, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है वन से इधर, तो वन से कम करिए, दैट इज इक्वल टू 2x, वन पुट कर दीजिए, 2 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव ये, और एक्चुअली में बुक में आपको इस तरीके से करके आना है, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसने दिया हुआ है, पढ़िए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे आएगा, दैट इज इक्वल टू 2, ये निकाला हुआ है 2। व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, -1, वो -1 निकाला हुआ है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट रियल एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब अगर फंक्शन दिस 0 और 2 के बीच में अगर एक पॉइंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन इज क्या कहते हैं, रोल्स थ्योरम इसके ऊपर वेरीफाई नहीं होगी। रोल्स थ्योरम इसके ऊपर वेरीफाई क्यों नहीं होगी, बिकॉज रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर मिस हो गई तो इसका मतलब है वो वेरीफाई नहीं होगी। चलिए जी आगे चलते हैं, तो इसके अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं इसमें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, और ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी और 10 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं क्वेश्चन सारे आपको भी कराऊंगा, और हम धीरे धीरे आगे पीछे करके इसको करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा शॉर्ट है, छोटा है, ठीक है। चल सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहे हैं सबसे पहले। इसमें क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस तरह का क्वेश्चन भी हमने करना है। कहता है सबसे पहले A0 आराम से A1 A2 कहता है AN, ये थोड़ा सा आपका थ्योरी टच दे रहा है इसमें। कहता है ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, और साथ में कहा है एक कंडीशन दे दी इसमें, इनके ऊपर एक कंडीशन है, इसके साथ एक रिलेशन तैयार किया, और वो हम उसको एज ए कंडीशन मानेंगे। ये गिवन है n+1, और ये प्लस में A1 ये n प्लस, एंड ये ला आएगी AN-1 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस में AN इज इक्वल टू 0। ये गिवन है कंडीशन। इसके अंदर किस किस का रोल हो रहा है, इन नंबर्स का, जो रियल नंबर्स हैं, ये गिवन है आपको। अब वो कहता है देन देयर एग्जिस्ट, देन ये प्रूव करना है,
देन ये प्रूव करके दिखाइए देयर एग्जिस्ट, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, एट लीस्ट वन रियल नंबर x बिलोंग्स टू बिटवीन, वो बिटवीन कह रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 to 1 सच दैट ये प्रूव करके दिखाना है हमने a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1 and n minus 1, दिस इज n minus 1 एंड सो ऑन, ये आएगा an इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है, ये गिवन है और ये प्रूव हो गया, ये प्रूव। अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको पहले हम ध्यान से देख लें। एक चीज इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक तो नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड रियल नंबर्स हैं, उसके साथ एक रिलेशन तैयार किया दैट इज इक्वल टू 0, वो गिवन है। और वो कहता है कि आपको एक x निकाल के दिखाना है, x का मतलब c निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x निकाल के दिखाना है जो 0 और 1 के बीच में होगा और ऐसे होगा, सच दैट जो इसको इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, चलिए अब आपको ध्यान से देखना जो मैं प्रूव करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसीडर। ये आपने थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप लेना आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक स्टार्टिंग में फंक्शन हमें कंसीडर करना होता है, एक तरह का इसको याद करके जाना है। आपका जी इसको याद कैसे करना है, बिकॉज ऑफ दिस, इससे कंडीशन से ही हम इसको याद कर लेते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं लिख के आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ये कैसे लिया गया। सबसे पहले ये आपने एक फंक्शन कंसीडर करना है अपने आप, x की पावर n प्लस 1 प्लस a1 डिवाइड बाई n x की पावर n एंड प्लस एंड लास्ट में an माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर एंड प्लस में an x। ये एक फंक्शन है, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसे लिख देना आपने। ये स्टार्टिंग में एक फंक्शन कंसीडर करा है आपने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने बिगिनिंग जो होती है ऐसे एक कंसीडर करना पड़ता है हमें फंक्शन। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे, कहां से लिया गया, कैसे लिया गया, इसकी मैं आपको बताऊंगा अभी रिजल्ट। सबसे पहले एक लाइन, ये जो चीज लिखी है, इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है आपने, ये चीज याद करके जानी है, राइट। तो इसका ब्रीफ करूंगा, हिंट दूंगा इसको कि इसको याद कैसे किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं, चलिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू, आप पुट कर दीजिए 0 0 0, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। f ऑफ 1 इसमें 1 पुट कर दीजिए। चलिए f ऑफ 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप a0 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये 1 डिवाइड a1 डिवाइड बाई n एंड लास्ट में आ जाएगा an माइनस 1 2 एंड an। दिस इज इक्वल टू, ये क्या गिवन था हमारा, बिकॉज ऑफ गिवन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 0, तो इसका मतलब ये हुआ f ऑफ a, ये हमारा a पॉइंट, ये a और b हमारा इंटरवल है। a क्या है 0, तो f ऑफ a 0, f ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। मैं रोल्स थ्योरम की तरफ जा रहा हूँ, मैं रोल्स थ्योरम की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि जो हमने फंक्शन लिया f ऑफ a, थर्ड कंडीशन जो है उसने सबसे पहले थर्ड कंडीशन को चेक कर लिया। उसके बाद वो कहता है कि जो आपने फंक्शन लिया था, ये फंक्शन लिया था, कहता है इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्यों, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 और 1 के बीच में डिफाइन है, और ये पॉलिनोमियल है, डिफाइन भी है, हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन है, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब वो कहता है कंडीशन, ये कंडीशन चेक हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी की चेक हो गई, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये भी चेक हो गया। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन चेक हो गई। रोल्स थ्योरम कहती है, अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है कि एक c जरूर होगा, पक्का होगा, ये श्योर किया था मैंने आपको, स्टार्टिंग बता दिया था कि एक c जरूर होगा जो कि 0 और 1 के बीच में होगा, और सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ये लाइन आप अपने आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहती है एक c जरूर होगा, सच दैट, ये आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, c किसके बीच में है, 0 और 1, कौन कहता है, रोल्स थ्योरम। तो f डैश c, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x निकाल लो पहले, चलो f डैश x निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या आएगा, n से n कट जाएगा, ये आ गया हमारा a0, n प्लस 1 आगे आ जाएगा, ये ऊपर n ले जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया x की पावर n, राइट।
इसका डेरिवेटिव निकालो। चलिए इसका n आगे a1, ये आ गया x की पावर n माइनस वन। राइट, आगे चलिए, इसको 2 से 2 कट गया, ये आएगा an माइनस वन, ये आएगा x। राइट, प्लस में ये इसका डेरिवेटिव a है। आपने देखा कि इस फंक्शन का मैंने क्या निकाल दिया, डेरिवेटिव, जो कि सबसे सिंपल निकाल सकते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, एफ डेट सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें c पुट कर दिया हमने x की जगह, c पुट किया तो हमारा रिजल्ट आ गया दिस इज इक्वल टू c की पावर n प्लस में a1 c की पावर n माइनस वन, एंड ये आ गया an माइनस वन c प्लस में an इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0। राइट, ये लिख दिया मैंने। तो अब आप ये देखिए जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है, क्या हमारा रिजल्ट यही मांग रहा था? वो कहता है एक ऐसा c होना चाहिए। उसने ऐसे नहीं लिखा, उसने कहा एक पॉइंट होना चाहिए। वहां पर मैंने c दिखाया आपको, जो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, सच दैट एक जो भी x आएगा उसको मैंने क्या कहा है हमारे केस में c, और यहाँ क्या होगा a0 c की पावर n माइनस वन an इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। सिर्फ फर्क ये है कि मैंने वहां पर आपको ये दिखाया गया है, इसका मतलब और इसका मतलब c मैंने दिखा दिया कि c किसके एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए सच दैट दिस, मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। तो ये हो गया जी हमारा प्रूफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि ये जो क्वांटिटी ली जाती है, ये क्वांटिटी कैसे ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमारा रिजल्ट किसके कारण आया, हमने रिजल्ट ये मांगा था। राइट, अपने आप रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते चले गए अपने आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं है भाई, ये एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेटिव है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, रोज थ्योरम हमें लगानी आती है, रोज थ्योरम हमने लगा दी, रोज थ्योरम लगाते ही हमारे को क्या मिल गया, ये रिजल्ट मिल गया। राइट, और रिजल्ट मिलते ही तो इसके अंदर सबसे जो आगे का काम है इजी है, चलते चले जाओ, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हाउ टू टेक दिस फंक्शन। ये फंक्शन कैसे लिया जाता है, ये फंक्शन ऐसे लिया जाता है क्योंकि इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, जो कंडीशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही इस फंक्शन की फॉर्मेशन की जाती है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और तो देखेंगे कि ये कंडीशन अपने आप आ जाएगी। देखिए ये क्या था कि जब हम इसके अंदर पुट कर रहे थे 1, तो क्यों हमें क्या गिवन, अगर ये ना दिया होता तो एफ ऑफ बी हमारा 0 आ ही नहीं सकता था, जो कि आपको मैंने दिखाया एफ ऑफ बी 0 क्यों हुआ है। एफ ऑफ बी क्या था 1, तो इसमें 1 पुट किया, इस कंडीशन को हमने क्या किया, 0 आ गया। अगर इसको किस ढंग से लिया जाता है, इसको इस ढंग से लिया जाता है, नंबर 1 कि ये कंडीशन अप्लाई हो जाए, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, एफ ऑफ बी 0 आएगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें देखना है कि डेरिवेटिव के अंदर ये बनना चाहिए। देखिए डेरिवेटिव के अंदर क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। राइट, तो इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे रिवर्स होते हैं। तो अगर ध्यान से देखें, इसका अगर हम इंटीग्रेशन ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। राइट, ये तो आपको गिवन होगा ना, तो इसका ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन देखिए यही है, और इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या है, यही। तो ये याद करने का तरीका है कि हम अपने मन में सोचें कि अगर इसका इंटीग्रेशन यहाँ होता क्या, क्योंकि इसका बाद में क्या लेना है हमने, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेकर क्या पुट करना है हमने ये कंडीशन निकालनी थी। तो अब ये देखिए जो उसने रिजल्ट कहा है, अपने मन में सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो यही होगा। तो उसी चीज को हम ऐसे क्या लेते हैं, फंक्शन लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये था जी हमारा काम, एक फंक्शन लेना है जिसको मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद करते हैं। इसी तरीके से मिलते जुलते और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं कि इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने। चलिए और आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं, हम इसको लेकर चलिए। यस, इसका इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और एक्सरसाइज है हमारी ये 2.2। ये एक्सरसाइज है, देखिए क्या कहता है इफ a0 प्लस a1 प्लस एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0, और वही बात कि इसके अंदर किसका एक रोल यूज हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है, a है, ये रियल नंबर है, कंडीशन क्या दे दी, ये कंडीशन दे दी उसने। उसके बाद कहता है शो दैट द
show that the equation a naught plus 2a1x plus and so on प्लस में एंड सो ऑन करके n प्लस 1 an और ये आएगा हमारा xn इज इक्वल टू 0 हैज at least one real root in 0 to 1 ओपन इंटरवल। ये कहता है प्रूव करने के लिए। चलिए अपने आप प्रूव होगा, कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज प्रूफ। स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसका एक फंक्शन डिसाइड करेंगे। चलिए फंक्शन हम इसका डिसाइड करते हैं। कैसे फंक्शन डिसाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी बताया था मैंने। इसका फंक्शन मैं ले रहा हूं कंसीडर। सबसे पहले कंसीडर fx क्वेश्चन, उसके बाद अपने आप प्रूव हो जाएगा। आपने क्या कंसीडर करना है, इसको हमने कैसे लिया था, ये हमारी कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी मैं उसी को देख रहा हूँ। ये इसका हमने आपको मैंने अभी बताया था कि इसका हमने क्या लेना है। आपने मन में सोचो, इसका इंटीग्रेशन x आ गया, इसका हम लेते हैं a1 दिस इज 2 कट गया a1x दिस इज x स्क्वायर, अगले वाले का a2x क्यूब और लास्ट वाले का अपने मन में सोचिए n+1 कट गया an और ये आएगा x की पावर हमारी आ जाएगी n+1। ये हमने अपने आप लिखना है। कंसीडर, आपने कंसीडर फंक्शन किया। देखो मैंने क्या लिखा, मेरे को आपने ये चीज पूछी है राइट, मैंने क्या किया, एक फंक्शन अपने आप बना लिया। ये कैसे बनाया, मन में सोचकर कि इसका हमने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन। थोड़ी देर के बाद इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वही चीज आ जाएगी। चलिए आपको ये लेना आ गया, ठीक है, ये लेना आ गया। आगे चलते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकाल लो जी, 0 निकाल लेते हैं। 0 पुट कर दो, 0 0 0 0 0 आ गई। एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 1 1 1 यहाँ पुट करोगे तो ये चीज आ गई, और जो कि ऑलरेडी हमें क्या दी हुई है, गिवन, ये तो गिवन दी हुई है, तो ये 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ बी आ गया। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी आ गया, तो इसका मतलब हमारी थर्ड कंडीशन जो थी रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होगी। इस किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर। तो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट टू कंडीशन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है। चलिए ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, ये लिख देना क्योंकि ये दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देन दिस इज ए कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारा बताना है कि रोल्स थ्योरम कहती है तीन कंडीशन हमारी अगर वेरीफाई हो जाती है, 1 2 एंड 3, अगर तीन कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, देन वी हैव ए सी पॉइंट। सी किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने देख ली। कौन बताता है ये बताया है हमने, किससे पता लगा, रोल्स थ्योरम। इसका डेरिवेटिव ले लो। चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया दिस डेरिवेटिव x, और ये इसका डेरिवेटिव लिया, दिस इज 2a1x प्लस लास्ट वाले का डेरिवेटिव लिया, ये आ गया n+1 an x की पावर n, ये डेरिवेटिव आ गया। इसमें c पुट करना है, f डैश c ले लिया, ये लो जी, a0 2a1c प्लस में ये आ गया n+1 an c की पावर n इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0। कौन कहता है ये लिखने के लिए, ये कहती है रोल्स थ्योरम। अब पढ़िए क्या कहा था आपने, कहता है शो दैट कि एक c होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ c निकाल के दिखाया है, सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया। उसने क्या कहा था कि शो दैट दिस इज इक्वल टू 0 किसी ना किसी एक रियल नंबर के लिए, और वहां पर मैंने x की वैल्यू क्या दिखा दी आपको, c। किसने दिखाई, रोल्स थ्योरम ने। तो यही प्रूव हो गया। वो भी यही कह रहा है कि कोई ना कोई एक x होगा जो 0 और 1 के बीच में होगा, कम से कम एक x होगा। मैंने आपने केस में क्या दिखाया है, c। मैंने भी कम से कम एक c दिखाया है। तो सच दैट, ये लिखने का फर्क होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में x लिख देते हैं, जो हमारा आता है वो c। इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आप ये लिख सकते हैं कि सो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इन 0 to 1। ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि c क्या था, कम से कम एक। कौन कहता है, रोल्स थ्योरम। तो दिस इज आवर लैंग्वेज, ऐसे करते हैं, दिस इज द वे। तो मैंने आपको बताया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कैसे हम fx लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसके अंदर fx लिया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज एग्जांपल की तरफ। जो कुछ एग्जांपल मैंने पीछे छोड़े थे, उसमें से कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताने हैं। चलिए वो ये कहना चाहता है
और इसके अंदर एक एग्जांपल है, इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, तो एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 बहुत अच्छा एग्जांपल है। कहता है शो दैट, मैं पूरा लिख रहा हूं इसके अंदर, show that there is no value of no real number, no real number k which k for which the equation x square plus minus में this is our माइनस में 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज टू डिफरेंट रूट्स इन 0 to 1, ये क्लोज इंटरवल, ये कहता है यहां पर k का कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो यहां पुट करने से हमें ये पता लगे कि दिस इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स इन 0 to 1, ये इसमें मेंशन किया है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे कह रहा है। कहता है सपोज दैट, मान लीजिए कि इसके दो रूट हैं, इसका नाम सबसे पहले fx ले लो। fx कैसे ले लिया आपने, व्हाट इज fx, अभी मैं आपको पहले लिख दूं फिर समझा दूंगा आपको दोबारा। कहता है fx, लेट मान लीजिए कि इसके दो रियल रूट्स हैं, जो fx के दो रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा। किसके रूट्स हैं, fx के, और fx इज इक्वल टू क्या लिखा है 0, किसके बीच में है, इन 0, ये माना है आपने 0 और 1 के बीच में दो डिफरेंट रूट है अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब है, पहले एक बार मैं समझा दूं फिर दोबारा आपको इसका मतलब बताऊंगा स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता था वो। तो इसका पहले आप ये मान लीजिए एक फंक्शन मान लिया, इसके दो डिफरेंट रूट मान लिए, इसका मतलब है ये माने है मैंने क्या लिखा है f of alpha is equal to 0, ये मैंने मानी है f of beta is equal to क्या आ गया 0 बिकॉज ऑफ आवर सपोजिशन। सपोजिशन क्या है कि अल्फा और बीटा दो रूट हैं, अल्फा और बीटा दो रूट के कारण ये आ गया, राइट। और अल्फा और बीटा कहाँ थे हमारे, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब आप ये दिखा सकते हैं 0 और ये 1, ये अल्फा दिखा दो और यहाँ क्या दिखा दो बीटा। उसने कहा कि अल्फा और बीटा दो रूट मान लो 0 और 1 के बीच में, ये मैंने दिखा दिया, लाइन दिखा दी, 0 और 1 के बीच में अल्फा बीटा दिखा दिए। ये किसके रूट हैं, इस fx के रूट हैं, तो अगर इसके अंदर पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इसके अंदर पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आगे क्या कहना है। कहता है इस fx के ऊपर रोल्स थ्योरम तैयार हो गई है लगने के लिए। कैसे तैयार हो गई है बताओ, रोल्स थ्योरम लगने के लिए कैसे तैयार हो गई। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल है, यस डिफरेंशिएबल है। और f ऑफ a किसके ऊपर, रोल्स थ्योरम किसके ऊपर लगानी है, अब आपने रोल्स थ्योरम लगानी है अल्फा और बीटा इंटरवल के अंदर। अल्फा और बीटा के अंदर हमारी रोल्स थ्योरम लगने को तैयार हो गई है। कैसे, सबसे पहले आपने क्या देखा, ए और बी की जगह क्या ले लिया हमने, अल्फा और बीटा लेने हैं, याद रखना। एफ ऑफ ए एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ उसकी माना इस ढंग से है, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। कंडीशन पहली क्या थी, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो तीनों की तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की लग गई हमारी। तो हम क्या कहेंगे, एक सी होगा, सी पॉइंट 0 होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए सबसे पहले जो एफ एक्स लिया था आपने उसका डेरिवेटिव ले लो, लो जी इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस के 3, इसके अंदर सी पुट कर दो, सी पुट कर देते हैं, 3c² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू आ गई +-1। आपने देखा, क्या देखा कि सी किसके बीच में होना चाहिए, देखना जाए तो रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन होती है वो कहता है सी किसके बीच में होना चाहिए, सी बिलोंग्स टू हमारा जो इंटरवल था ए अल्फा और बीटा के बीच में होनी चाहिए। देखा, तो अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए, तो सी यहाँ होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है, +-1, जो कि आपके सामने गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये कैसे हो सकता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, हम कंट्राडिक्शन ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या थी हमारी, कंट्राडिक्शन ये हुई है जो हमने माना है उसका कंट्राडिक्शन हुआ है। क्या कंट्राडिक्शन हुआ है कि हमने क्या माना था कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन fx = 0 के दो रूट थे और वो किसके बीच में थे, 0 और 1 के बीच में थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो कहना क्या चाहता है, एक्चुअली मैं अब आ जाऊं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि
कहता है कोई रियल नंबर के ऐसा नहीं होगा जिससे हमारे को हेल्प मिले कि दिस क्वांटिटी, दिस इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स इन 0 to 1। इसका मतलब ये होता है कि k हमारे को कोई हेल्प नहीं करने वाला कि इस ढंग से कि इस क्वांटिटी को हम दो डिफरेंट रूट इसके हो सकें जो 0 1 के बीच में। मैंने क्या किया क्वेश्चन में, इस क्वांटिटी को मैंने fx नाम दिया, राइट, fx नाम दिया, और मैंने कहा भाई इस क्वांटिटी के मान लो इस इक्वेशन के दो रूट हैं 0 और 1 के बीच में, अल्फा और बीटा, क्योंकि उसने कहा था कि अब ये प्रूव करके दिखाओ कि 0 और 1 के इसके क्या दो रूट होंगे। मैंने सपोज कर ली, जब सपोज किए तो वहां जाके आगे जाकर हमने देखा कि ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो हमने सपोज किया था कि इस क्वांटिटी के दो रूट नहीं होंगे अल्फा बीटा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी के हमारी हेल्प नहीं करेगा, अल्फा कोई भी रियल नंबर हमारी हेल्प नहीं करेगा, कि कोई भी रियल नंबर यहां पुट कर दें अगर हम, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वांटिटी के कोई दो डिफरेंट रूट इसके अंदर नहीं होंगे। वो क्या कहता है, शो दैट कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो यहां पुट करने से ये प्रूव हो सके कि इसके दो रूट आ जाएं इसके अंदर। तो ये प्रूफ हो गया कैसे, मैंने सपोज किया कि इसके अंदर मान लिया कि कोई के है, मैंने लिखा नहीं, कोई के होगा ऐसा कि जिसके कारण इसके दो रूट मैंने मान लिए, और सपोज किया मैंने कोई के है, राइट। और जैसे ही चले आगे रोज कहती है हम फंस गए कंट्राडिक्शन में। तो इसका मतलब है कोई भी के यहाँ पर पुट कर दें, कोई भी अगर यहाँ पे 10 पुट कर दें तब भी हम फंसेंगे, या कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर दो तब भी हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन में फंस जाएंगे। इसका मतलब कोई भी के नहीं है। माना क्या था, क्या क्यों जो हमने हम लोग जो प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब जो माना था इसका मतलब प्रॉब्लम आ गई हमें वहां पे। इसका मतलब कोई भी के नहीं है जिसके कारण हम ये कह सकें कि इसके दो डिफरेंट रूट होंगे। तो दिस इज ए क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्वेश्चन तो इजी है बट इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमारा कोई भी के हेल्प नहीं करेगा जिसके अंदर ये कह सकें ये क्वांटिटी इसके दो डिफरेंट रूट होंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 10। नाउ 9 हो गई, 10 हो गई, क्वेश्चन नंबर हो गया। अब मैं ये देखता हूं कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जांपल इसका है या नहीं। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो आपको मैंने कहा है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं बाद में करवा दूंगा। ये बिल्कुल सेम है, मानना है आपने, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। तो आपने जैसे मैंने क्वेश्चन कहे थे अपने आप फंक्शन लेना है। तो इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो इसके अंदर हिंट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 10 दे रहा हूँ और एक्सरसाइज है इसके अंदर 2.2। इसके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में एक fx एज्यूम करते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। चलिए जी, इसके अंदर मैंने दिया आपको फंक्शन, जो प्रूव करना है वो तो अलग है, f of a एंड दिस इज g of a, मैं उसको ही देख के लिख रहा हूँ। और ये h of a आपको पता है मैं कैसे लेता हूँ, ये जो क्वांटिटी प्रूव करनी है, और ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं सभी, f of b and this is g of b and h of b, or this is f of x and this is g of x and this is h of x। ये कंसीडर करना है, ये मैंने लिख दिया हमने कंसीडर, यहां से शुरू करना है हमें क्वेश्चन को। बाकी मैं करवा दूंगा, ये आपको मैंने हिंट दिया है कि जो प्रूव करना है सारा पढ़ो, और इसके अंदर मैंने आपको ये दिया है कि हाउ टू कंसीडर ए फंक्शन, जो फंक्शन प्रूव करना था उसको ध्यान से देखो, और ये मैंने आपको दिया है। अब वहाँ देखेंगे वहाँ पर डेरिवेटिव है, आपको मैंने बोला था कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं सारे, ध्यान रखना ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको नहीं छेड़ा। वहाँ पर इसके डेरिवेटिव्स हैं, और आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जो हमने प्रूव करना होता है हम उसका क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखेंगे कि वहाँ पर डैश है, तो यहाँ पे डैश नहीं है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के कैंसिल हो गए। तो ये था जी, मैंने आपको हिंट दिया स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था कि दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जी, अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 इज गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल, और एक है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट एंड वो भी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज है उसके अंदर। और एक है एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। कहता है शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e की पावर x cos x, मैं लिख देता हूं, शो दैट बिटवीन
between any two roots of e की power x cos x minus 1 is equal to 0, there exists at least one root of e की power x sin x minus 1 is equal to 0. कहता है show that between any two roots of this equation there exists at least one root of this. वही at least यहाँ पर आ गया, इसका मतलब रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करेगा। वही द गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है e की पावर x cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहता है शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ दिस। तो ये क्या लिखता है, पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। एग्जांपल है ये, द गिवन इक्वेशन इज दिस गिवन इक्वेशन इज दिस। इसका प्रूफ शुरू कर दिया। लेट अल्फा और बीटा टू रूट्स ऑफ इस इक्वेशन का नाम -1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नंबर 1 दे दिया। अल्फा और बीटा इसके दो रूट ले लिए। कहता है अल्फा और बीटा सपोज इसके दो रूट हैं, तो इसका मतलब है e की पावर अल्फा, ये सपोज किया गया है, cos अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, e की पावर बीटा एंड cos बीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन हो गया, ये सपोज किया था और सपोज के बाद ये चीज मिल गई हमें। चलिए अब एक फंक्शन डिफाइन करना है, जिसको मैं कंसिडर कहता हूँ। कंसिडर एक फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखिए कैसे किया मैंने। e की पावर -x एंड माइनस में cos x, ये मैंने कंसिडर किया और इसमें x क्या है हमारा, अल्फा और बीटा की ऐसे लिया। ये एक क्वेश्चन था जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि e की पावर -x एंड sin x माइनस सॉरी e की पावर -x माइनस cos x, ये हमने फंक्शन को कंसिडर किया। अब चलते हैं, ये चीज मैंने आपको कहा था कि इसको याद करना है अच्छी तरह से, तो ये आ गया लाइक दिस। आगे चलते हैं। अब e की पावर यहाँ से पुट करो f ऑफ अल्फा। अब मैं रोल्स थ्योरम लगाने जा रहा हूँ इस फंक्शन के ऊपर। e की पावर माइनस अल्फा माइनस में cos अल्फा, ये इसका एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे e की पावर अल्फा एंड माइनस में cos अल्फा, ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो ये देखेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा। इसी तरीके से f ऑफ बीटा e की पावर माइनस बीटा एंड माइनस में cos बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर बीटा माइनस में cos बीटा, ये इसको इधर ले जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन लिया था इसके ऊपर हमारी रोल्स थ्योरम लगने के लिए तैयार हो चुकी है। कैसे, पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इंटरवल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। डेरिवेटिव आपको सबको पता है, इसका डेरिवेटिव सबको आता है, इसका डेरिवेटिव भी आपको आता है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, उसको जो कॉन्टिन्यूस और डेरिवेटिव दोनों हो गए। कॉन्टिन्यूस हो गया, डेरिवेटिव हो गया, और उसके बाद वो कहता है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0, f ऑफ b इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम तैयार हो गई है लगने के लिए, किसके ऊपर, fx के ऊपर। चलिए fx के ऊपर रोल्स थ्योरम तैयार है, तो क्या लिखेंगे, c कोई ना कोई जरूर मिलेगा, बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो आप पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव इसका ले लो, इसका डेरिवेटिव आपको बुक से देखना है कि f डैश पहले x ले लो फिर c पुट कर देंगे। तो f डैश x की वैल्यू मैं इसको देख के लिख रहा हूँ। f डैश x क्या लिया था मैं आपको बता देता हूँ। तो f डैश x इसमें लिया गया है e की पावर माइनस x एंड प्लस में sin x। इजी, बहुत इजी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग और ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, और सबको पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये ले दिया मैंने डेरिवेटिव। इसके अंदर c पुट कर दिया, तो ये c इसमें पुट कर आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आ गया। रिजल्ट पुट करने के बाद c पुट कर दीजिए इसके अंदर, ये लो c पुट हो गया, e की पावर माइनस c प्लस में sin c इज इक्वल टू 0 करके इसको नीचे लेके आना है, तो नीचे लेके आ गए, ये कंडीशन आ गई, e की पावर c माइनस इंटू में एलसीएम लेकर c माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको नीचे लेकर इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो e की पावर दिस इज इक्वल टू 0। तो आपने इसके बाद आपने कहना है, ये रिजल्ट जब आ गया आपका, तो आपको प्रूव क्या करना था। तो इसके बाद आप ये कह सकते हैं, इसको देखो ध्यान से, और जो क्या कह रहा है वो प्रूव क्या करना था कि कम से कम
ऐसा एक रूट होना चाहिए जो इसका रूट हो। देखिए इसके बाद आप ये कह सकते हो कि c इज द रूट इसका e की पावर x sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह यहाँ क्या है c। तो आपको प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई कम से कम एक रूट होगा। तो आपने ये प्रूव कर दी। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा आपने, ये गिवन कंडीशन थी जो पुराने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, जिसके कारण f ऑफ अल्फा 0 आया, f ऑफ बीटा 0 आया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सबसे पहले उसने कहा कि अल्फा और बीटा के दो रूट ले लो। इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको ये याद करके जाना है ये क्वेश्चन, कि इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे लिया गया है, राइट, एफ एक्स इसके अंदर ऐसे मान के जाना है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसके साथ। और एग्जाम्पल नंबर 7 भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। जब इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, बिल्कुल 2 लाइनों की है, उसमें सिर्फ एक वर्ड यूज हो रहा है, कंसेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक साथ। ये कंसेक्टिव का मतलब किसी इक्वेशन के दो रूट कंसेक्टिव हैं, जैसे आपको कोई कहे अल्फा और बीटा, किसी के दो कंसेक्टिव रूट हैं, तो इसके बीच में कोई और रूट अगर आ गया तो वो गलत हो जाएगा। जब आप सपोज कर लेते हैं कि किसी इक्वेशन के दो कंसेक्टिव रूट हैं, तो उसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये एग्जांपल 7 एक्स ने ये था जी, हमने क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया आपको। तो ये थी जी हमारी रोल्स थ्योरम। तो आप इसको करिए पूरी एक्सरसाइज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो होगी हमारी लैग्रेंज थ्योरम होगी। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।